नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज और मैं हूं आपके साथ जिया। और आज हम मौजूद हैं प्रगति मैदान में, हॉल नंबर 1 से 5 के बीच में, क्योंकि यहां पे अंतर्राष्ट्रीय बुक मेला लगा हुआ है। पिछले 50 वर्षों से ये बुक मेला आयोजित आता जा रहा है और इस बार का ये बुक मेला 51वां बुक मेला है, जिसकी थीम है बहुभाषी भारत यानी मल्टी लैंग्वेज इंडिया। नमस्ते सर। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष शर्मा है। सर, मेरे को थोड़ा सा ये राजस्थान पत्रिका क्या है, स्टॉल के बारे में क्या है, बताइए। ये राजस्थान पत्रिका एक्चुअली हिंदी न्यूज़पेपर है, ठीक है, और ये इंडिया के मान लीजिए टॉप 10 हिंदी डेलीज में से एक है। जयपुर से हम बेस्ड है बेसिकली। इसका ये पब्लिकेशन डिवीज़न है ना। न्यूज़पेपर के अलावा पब्लिकेशन डिवीज़न के अंदर हमारे पास 650 से ज़्यादा टाइटल्स हैं, ठीक है। मेनली हमारा जो फोकस है वो वैदिक लिटरेचर पे है और इसके जो अखबार के संस्थापक थे, है ना, जिन्होंने स्टार्ट किया था, कर्पूर चंद पुलिस साहब ने वेदों के ऊपर बहुत काम किया। मधुसूदन ओझा जी और जो मोतीलाल शास्त्री जी थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने वेदों के जो बिल्कुल यानी पुरानी किताबें थी ना, उनको वापस से संजोया, एक जगह इकट्ठा किया उनको, और फिर उनको कुछ को ट्रांसलेट किया और एक बिल्कुल इजी फॉर्मेट में आम जनता तक इसको मौजूद है प्रगति मैदान में, जहाँ पे भी लगा है बुक फेयर है। हाल ही में 14 फरवरी को एक बुक रिलीज है, इसका नाम है कम बैक टू लाइफ। उसके ऑथर अभी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए, धन्यवाद जी। सर, वो महाराष्ट्र के साथ भी वर्क कर चुके हैं, एज अ कमिश्नर भी है। सर, अपने बारे में थोड़ा आप बताएंगे? जी, मेरा नाम मोहसिन सैयद है। मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले में लेबर कमिश्नर के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ काम करता हूँ। कल 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइंस डे के दिन ये कम बैक टू मी, जो मेरी पहली लिखी हुई किताब है, दैट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज पब्लिश्ड यस्टरडे विद ब्लू रोज पब्लिकेशन। सो आई एम हियर फॉर द बुक मार्केटिंग एंड पब्लिशिंग फॉर माय बुक कम बैक टू मी। यस। क्या नाम है आपका? I'm Isha. I work with UNESCO. So here at UNESCO we have 5 pillars, which is education, culture, sciences, social human sciences, natural sciences, and communication and information. And basically UNESCO, through these pillars, through education, sciences, culture, wants to contribute to peace building. And what here we have is like a collection of our publications, our reports. There's a lot of publications where there's a lot of research findings and recommendations based on those research findings for policymakers, for educators, for people who are working in these particular domains. And these publications can be really handy for like developing programs in the future for like say to contribute to peace building. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉल फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, हर चीज़ से भरा हुआ है ना। तो थैंक यू सो मच मैम। आज मौजूद हूँ प्रगति मैदान के वर्ल्ड बुक फेयर में, और मैंने इस फेयर में देखा कि बहुत से बच्चों ने और बड़ों ने ये क्राउन पहना था, जो क्राउन है इंक मियो रीयूजेबल स्टॉल का। आइए अब हम इनसे जानते हैं कि ये रीयूजेबल स्टॉल क्यों है। हेलो मैम, ये रीयूजेबल इसलिए, जैसे कि मैंने स्केच कलर लिया, आप किसी भी ब्रांड का कोई भी स्केच कलर ले सकते हो। मैंने ये कलर कर दिया, आप इस कलर को हटाना है तो आपको सिर्फ एक वेट क्लॉथ लेना और आप इसको आराम से वाइप ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा आप क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हो। क्रेयॉन्स के लिए आपको इरेजर यूज़ करना है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्केच कलर या क्रेयॉन्स नहीं है हमारे पास, आप किसी भी ब्रांड का कुछ भी। खड़े हैं प्रगति मैदान में, जहाँ पर हमें बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला, लेकिन आज ऐसी बीमारी के बारे में भी जानने को मिला जिसे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। इस बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। अब ये हमें बताएंगे इस बीमारी के बारे में, क्योंकि इन्होंने इस पर बुक भी लिखी है। जी नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट नदीम सैयद। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से आया हूँ और अभी मेरी एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है असही जगनास्त विश्व थैलेसीमियाचे। बेसिकली एक मराठी लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है। थैलेसीमिया अब आपको पता, मैं आपको बता दूं कि भारत देश जो है वो थैलेसीमिया बीमारी की राजधानी बनने जा रहा है। हमारे देश में वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा थैलेसीमिक पेशेंट पाए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से कम लोगों को थैलेसीमिया के बारे में मालूमात है कि थैलेसीमिया बीमारी क्या है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो ये किताब लिखने का मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थैलेसीमिया के बारे में जान सके, क्योंकि इसका इलाज ना होने के कारण इसकी मालूमात होना यही इसका एक सबसे बड़ा इलाज है। क्या ऐसा हुआ है कि इससे आपको भी कोई परेशानी हुई है? जी, एक्चुअली ये किताब इसी के माध्यम से लिखी गई है कि मेरा जो लड़का है, जो अभी 10 साल का है,
उसको बाय बर्थ ये थैलेसीमिया की बीमारी थी और इसके कारण जो मुझे जो अनुभव पर्सनल हुए उस अनुभव को मैंने इस किताब में पाठकों के लिए मैंने लिखा हूँ ताकि उनको भी इस जर्नी के बारे में पता हो सके। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आपके कारण बहुत से लोग हैं जो इस बारे में जागरूक हो पाएंगे और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जान पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।